इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो न्यूमेरिकल है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो न्यूमेरिकल है, उसी सब न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करने वाले, फिर से डील करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? डील करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डील करने वाले हैं। ड्रिल नहीं करेंगे भाई, डील करना है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग उसको डील करने वाले हैं। डील क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे देंगे कुछ क्वेश्चन हम पहले से लिख दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, हम उसका समरी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं, जिसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, आपका क्वेश्चन वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। कह रहे क्या, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा बता दो। पहला क्वेश्चन क्या था? कहते हैं क्या कि किसी मेटल है, उस मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो आपके पीडीएफ में मिल रहा होगा वो कह रहे हैं क्या कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है और साहब कह रहे हैं क्या कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, है ना। अरे तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो बोलो क्या रिलेशन होता है सर? E बराबर बोलो क्या होता है? H इंटू एफ नॉट। अरे बोलो हाँ कि नहीं यार? E बराबर क्या होता है? H इंटू एफ नॉट। यही ना होता है एनर्जी का फॉर्मूला। अब तुम सोचो, मतलब एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है? इंटू एच नॉट, एफ नॉट। तो तुम सोचो कि ये दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया हुआ बेटा? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ ना, तो बोल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम सोचो, फाई का मान दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबसे पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। अब सोचो ओकरा कई कितना टफ बा, है तो आराम से हो जाए, एगो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी से नहीं हो जाएगा। हाँ ये हो सकेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो भी पता है हमको, ये भी बात सही है। तो एक तो ये तरीका है बेटा कि साहब इसी वर्क फंक्शन को ही साहब हम किस में कन्वर्ट कर लें? जूल में कन्वर्ट कर लें। और नहीं तो साहब ये एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट जो हमको आया था, उसी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर ले बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर ले। अरे हाँ ना, तो बोल। तो हम मान लो कि इसको कन्वर्ट करें, अभी उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 4.5 गुने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल हो गया, काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। अब तुम सोचो कि एफ नॉट बराबर क्या लिखेंगे? फाई बाई एच लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? वर्क फंक्शन बाई प्लैंक्स कांस्टेंट। अब वर्क फंक्शन कितना है? 4.5 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19 बटा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 गुने 10 के पावर -34। अरे हाँ ना, तो बोल। अब ये किस में आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा बेटा आपका हर्ट्ज में। किस में आ जाएगा? हर्ट्ज में। क्योंकि मान लो क्या हो गया, ये हर्ट्ज में आ गया। तो हर्ट्ज में आ गया तो साहब इसको काट छाट करोगे तो बताओ आंसर कितना आएगा बेटा? जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा? 1 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर +15 है बेटा आंसर। बोलो कितना दिक्कत? अब काट छाटना है बस काम। बोलो कोई दिक्कत? चलिए बेटा खत्म, क्वेश्चन बन गया, सॉल्यूशन है। नहीं तो साहब आप जो वर्क फंक्शन को भी क्या किस में कन्वर्ट कर सकते थे? एच को ही क्या कर सकते थे? आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एच को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद है वैल्यू? 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15, है ना। ऐसे याद करो ना, 4.14 मतलब 14, उधर पावर में 15 कर दो उसको। 4.14 इंटू 10 टू द पावर, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। अब तो सोच बेटा, तो पहला क्वेश्चन हम लोग निपटा लिए। देख दूसरा क्वेश्चन ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साहब दो गो कोई मेटल है, दो गो मेटल है, एगो मेटल ए है, एगो मेटल बी है, मतलब दो गो ऐसा मेटल है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि दो मेटल है, एगो मेटल ए है और एगो मेटल बी है। कह रहा है इस मेटल का जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है बेटा वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है। तो कह रहा है क्या कि साहब किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है कि कम? पूछ रहा है लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो किस मेटल का लोअर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, है ना, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और कोई दिक्कत थोड़ी है सर यहाँ से हमको ये पता है ना साहब, वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है बोटो? hc/λ0। इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब साहब वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो यहां से लिख सकते हैं वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बोले नहीं बोलेंगे, मतलब जिसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी। अरे बोला हाँ कि ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, काम खत्म।
अब तुम सोचो, क्या इन दोनों का अगर वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि सर वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए का और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी का, बोल किसकी ज़्यादा होगी? ए की ज़्यादा होगी। अरे वर्क फंक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो साहब ए का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मतलब बी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगा। आंसर सर बी का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, काम खत्म। बोल बेटा कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो बेटा क्या कह रहे हैं, कह रहे क्या कि एक सीजियम मेटल है। सीजियम क्या है बेटा? ये एल्कली मेटल कहलाते हैं वैसे। तो सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ है 0.6 वोल्ट। कितना दिया बेटा? 0.6 वोल्ट। तो कह रहा है क्या कि साहब इस सीजियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, और जो लाइट आ रही है, जो लाइट अगर इसका वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, तो कह रहे क्या कि जो लाइट आ रही है तो उस लाइट से जो फोटोन मिल रहे हैं, अरे हाँ ना तो बोल, उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। कह रहा है क्या कि एक सीजियम मेटल है, उस सीजियम मेटल का साहब वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? वर्क फंक्शन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। और उस सीजियम मेटल का है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है बेटा कितना? 0.6 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो कह रहा है क्या कि साहब उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मतलब इस सीजियम मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा कह रहा है क्या कि साहब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट इंसिडेंट हो रही है मतलब लाइट फोटोन से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब जो फोटोन आ रहे हैं उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, आने वाले फोटोन की वेवलेंथ कितनी है, कि अगर उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इतनी दी हुई है तो कोई बात नहीं सर, हम तो आराम से निकाल देंगे। कैसे? तो ध्यान से देखते बेटा, सीजियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है ना बेटा, तो सीजियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने में हमको कोई दिक्कत है? नहीं साहब, क्योंकि हमको पता है कि वर्क फंक्शन बराबर बोल क्या होता है, H इंटू एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अच्छा, तो तुम सोचो वर्क फंक्शन डायरेक्ट लिख दें 2.14, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जनरली इसी में इलेक्ट्रॉन को उसी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1.6 × 10 की पावर -19, अरे हाँ ना तो बोल, ये जूल में आ गया, बराबर H का वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -34 गुने क्या लिखेंगे, एफ नॉट। बोल एफ नॉट की वैल्यू आया कि नहीं आया? एफ नॉट की वैल्यू बोल बेटा कितना आया, काट छाट के बताओ कितना आया। हाँ कितना आया? 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही जवाब। क्या है? एकदम सही जवाब है बेटा, 100% कंफर्म है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलिए, एक तो हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल गई बेटा। अब बात है कि साहब ये जो फोटोन आ रहे हैं उसकी वेवलेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ये तो आसान था, आपने तुरंत खटाक से करके बता दिया, आंसर भी बता दिया कैलकुलेट करके, बहुत कम टाइमिंग में आप लोगों ने बताया। ठीक है, ऐसी टाइमिंग आपका रहेगा बेटा, आप जेई का है ना, जेई का ऊपर वाला भी एग्जाम होगा वो सब निकाल लीजिएगा। हाँ, टॉपर ऑफ जेई 2022 ना आई। कह रहे कि सर लैम्डा फोटोन का वेवलेंथ कैसे निकालें? तो सोच, याद है? हाँ, वेरी गुड, एकदम वही रिलेशन, आइंस्टीन का इक्वेशन लेके चलेंगे बेटा। हमने क्या पढ़ा था कि सर जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, अरे हाँ ना तो बोल, उस फोटोन का पूरा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होता था। बोल होता था कि नहीं होता था? अच्छा, तो सोच कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो साहब यही ना फोटोन की एनर्जी है। अरे बोलना पड़ेगा, क्या फोटोन की एनर्जी यही ना है? तो इसको हम hc/लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं, और यही लैम्डा हमको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। अब माइनस वर्क फंक्शन बराबर क्या होता है, h इंटू एफ नॉट कर सकते हैं। एफ नॉट का वैल्यू तो हम निकालेंगे अभी। हाँ, क्या दिया हुआ है? पाई। अच्छा, फाई दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है भाई, देखा के निकालेंगे, टेंशन क्या लेंगे, है ना। आओ, अब तो सोच, तो हमको अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता चल जाए, H पता है, C पता है, वर्क फंक्शन पता है, तो लैम्डा नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा या नहीं निकलेगा? पक्का? तो तुम सोच काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी?
हाँ याद कर, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर होता था इसका मतलब सर उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने रोक दिया था। अरे हाँ ना तो बोल, तो रोका था तो कितने पोटेंशियल से? तो यही V नॉट पोटेंशियल से रोके थे ना बेटा। इसका तो इतने ही पोटेंशियल से, इतने ही एनर्जी से भाग रहा था। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी? E इंटू वी नॉट। क्या हो जाएगा बेटा? E इंटू वी नॉट। और V नॉट की वैल्यू कितना दिया है बेटा? 0.6 है। E की वैल्यू E ही हो गई, बाद में पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल गया ना बेटा हमारा। आओ, काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये ना। और वर्क फंक्शन को पता ही है, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। और क्या चाहिए बेटा? बस कुछ नहीं चाहिए। अब लिख ले बेटा, चूंकि के ई मैक्स बराबर HC बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, या आप यहाँ से लेमडा निकाल लेना, तो वर्क फंक्शन को ऐसे लेते आओ, HC बाई लेमडा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन हो जाएगा बेटा। या लेमडा बराबर कितना हो जाएगा? तो हाई इधर जाएगा, हाई नीचे आ जाएगा, मतलब HC बाई काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस क्या हो जाएगा बेटा? वर्क फंक्शन। तो या लेमडा बराबर HC का वैल्यू कितना है बेटा? तो H का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34। C का मान स्पीड ऑफ लाइट होता है बेटा ये, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो गया बेटा? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्लस वर्क फंक्शन दिया हुआ है, हाँ करेंगे, अभी कर रहे हैं 0.6 अभी कर रहे हैं, अभी करेंगे 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ये हो जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना है। अब इसको ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा, जूल में लाना होगा। तो जूल में लाने के लिए मतलब इसको तो ऐसे लिख दो 6.67 10 टू द पावर माइनस 34 गुने 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई, इन दोनों में E कॉमन है तो 0.6 प्लस 2.14 हो जाएगा गुने E, और E का मान कितना हो जाएगा बेटा? गुने E। डायरेक्ट लिख दे E का मान 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? इतना जूल के बराबर होता है। कर लिया, कन्वर्ट हो गया, नहीं आया। अब इसको काट छाट कीजिएगा, जल्दी कैलकुलेशन कीजिए बेटा, कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, वो की बात है, इट्स ओके, चलता है। बताइए बेटा कितना आएगा? आ गया आपका 4537 गुने 10 के पावर माइनस 10। किस में आ गया बेटा? ये मीटर में, क्योंकि सब ऐसा यूनिट है। अरे हाँ ना तो बोल, तो साहब कितना आ गया ये? तो 4537 एंगस्ट्रॉन आंसर। वेवलेंथ किस में होता है? एंगस्ट्रॉन में, एकदम ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? हाँ हो गया, आगे बढ़ जाए, शाबाश। ये भी हो गया बेटा। इसी सब बेस पे क्वेश्चंस वगैरह दिखाई देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या कि लाइट है, एक लाइट है जो लाइट गिर रही है, अरे सोर्स है, उस सोर्स की वेवलेंथ दी हुई है 320 नैनोमीटर। क्वेश्चन देखते बेटा, कह रहा है क्या कि सोर्स की वेवलेंथ जो है 320 नैनोमीटर दिया हुआ है। कितना में नैनोमीटर दिया हुआ है? 320 नैनोमीटर दिया हुआ है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.48 वोल्ट दिया हुआ है। हाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है बेटा? फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। अरे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कर रहा है? एक एक रुको, एक एक लाइन पढ़ के
ultraviolet light of wavelength 320 nanometer is incident on a surface. हाँ देखिए बेटा, कह रहा है क्या कि एक अल्ट्रा वायलेट लाइट है, क्या है बेटा, एक अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो किसी मेटल सरफेस पे क्या करती है, गिरती है, और उस अल्ट्रा वायलेट लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 320 नैनोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया इतना तक? नेक्स्ट आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं। Photon electrons are emitted from it. हाँ, अब वो जैसी लाइट उस सरफेस पे गिरी है तो उस सरफेस, उस मेटल सरफेस से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो गया है। अच्छा, The stopping potential is 0.48 volt. हाँ, कह रहे क्या कि उस मेटल सरफेस का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है, 0.48 वोल्ट दिया हुआ। उस मेटल सरफेस का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है बेटा, 0.48 वोल्ट। हाँ Find work function of surface. हाँ, तो कह रहे क्या कि साहब जिस सरफेस पे गिर रहा है उस सरफेस का वर्क फंक्शन क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, चिल्ला चिल्ला पूछ रहा है। क्या करें, तो घबराने की बात नहीं है, फिर रिलैक्स लीजिए, टेक अ ब्रीथ, है ना। उसके बाद आहें भरिए, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्या कि सर वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, तो वर्क फंक्शन पहले आइंस्टीन का इक्वेशन से आएगा। और कौन चीज आएगा तो कहाँ से आएगा बेटा, आइंस्टीन का इक्वेशन से आएगा। तो इक्वेशन क्या बताए थे उन्होंने कि वर्क फंक्शन बराबर किस, वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, तो जितना एनर्जी आया था, एनर्जी टोटल एच इंटू एफ आ रहा है, अब माइनस में से हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम घटा देंगे, फिर वर्क फंक्शन होगा। अरे बोला हाँ कि नहीं, अरे नहीं होगा, कहा कि हाँ सर, इसका मतलब हमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो वर्क फंक्शन, हाँ वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब सर ये क्या है, फोटोन की एनर्जी है। अरे यही फोटोन की एनर्जी है ना सर, अरे ये फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये फोटोन की एनर्जी है, तो लैम्डा है तो फोटोन की एनर्जी निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से निकल जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल, तो याद कर बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, तो E बराबर हम लोग पढ़े थे 12,400 बाई लैम्डा, किसमें होगा, एंगस्ट्रॉन में। अरे हाँ ना, तो बोल यार, और ये पूरा एनर्जी किस में आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या एनर्जी बराबर अगर नैनोमीटर में है, हाँ तो नैनोमीटर में, वेरी गुड, 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब तो ध्यान से देख कितना आ गया, 1240 बाई लैम्डा की वैल्यू 320, क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको काट कूट लो, काटो तो बताओ तो कितना आएगा, 3.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब साहब जो फोटोन आ रहे हैं ना मेटल सरफेस पे, जो फोटोन मेटल सरफेस पे आ रहे हैं, उसकी जो एनर्जी है, देख तो बेटा दिखाई दे रहा है ना, उसकी जो एनर्जी है वो 3.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। कोई दिक्कत, इसका मतलब हमको इसकी वैल्यू निकल गई। अब बात करनी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की, कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, तो सर ये कहां से देगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। अरे यार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां से निकलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, हाँ ईवी नॉट से, वेरी गुड। तो सोच बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू वी नॉट। अरे नहीं आया, तो सोचो E इंटू वी नॉट, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो 0.48, इतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोल कोई दिक्कत, कोई शक, कोई बुराई, खत्म। वह लिख ले बेटा, वर्क फंक्शन बराबर एनर्जी ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अरे हाँ ना तो बोल, माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही ना बेटा। तो सोचो क्या यही ना एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकला है, 3.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको घटाओगे तो बेटा कितना आएगा, 3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप सो आंसर, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत, डन। अब इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग करेंगे वैरायटी वाले, थोड़ा सा देखेंगे। बाल बड़ा बड़ा हो गया नहीं छिलवा ले, है ना, हाँ ठीक है, अप्लाई करेंगे।
कहता है क्या कि साहब अभी देखिए कह रहा है क्या, ध्यान समझना बेटा, कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एगो लाइट आ रही है ना, या कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे गिर रही है, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, एफ है। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, बोलो तो क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन है इफ वी DOUBLED डबल्ड द FREQUENCY फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, देन KE मैक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स डबल, बी ऑप्शन मोर देन डबल, सी है आपका लेस देन डबल, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस, है ना। कह रहा है क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आइए बेटा, कह रहे क्या कि इफ यू डबल द फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे बेटा, डबल कर देते, काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हो जाएगी, यही पूछ रहा है एक तरीके से, सिंपल सा। हम कहें घबरा नहीं, बात कैसे, आप आराम से देखेंगे। कहते हैं क्या कि सर मान लो कि लेट द इनिशियल let the initial frequency of the incident radiation is f। मान लो कि साहब उसके पास इनिशियली फ्रीक्वेंसी जो लाइट आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, f। मान लिया बेटा, अरे हाँ ना तो बोल। तो तुम सोचो कि साहब कहने का काइनेटिक एनर्जी ना, तो सोचो कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, HF माइनस वर्क फंक्शन। अगर मेटल सरफेस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं F पे, तो साहब वर्क फंक्शन तो में तो चेंज नहीं आएगा बेटा, कोई भी वर्क फंक्शन में तो कोई चेंजमेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है ना, मेटल सरफेच हम वही लेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि मेटल सरफेस ही चेंज कर दे तो गड़बड़ा जाएगा, मेटल सरफेस वही लिए। तो काइनेटिक इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है बेटा कि साहब HF माइनस का वर्क फंक्शन। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, मान लिया। अब कह रहा है क्या कि नाउ इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी, इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो मान लो कि उस समय काइनेटिक एनर्जी K2 हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, H इंटू 2F। क्या हो जाएगा बेटा, अरे फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया यार, माइनस का वर्क फंक्शन तो वही रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर शांति ढंग से लिखिएगा तो ये हो जाएगा 2HF माइनस का वर्क फंक्शन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, आइए यहाँ पे इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे। या हमको यही काइनेटिक एनर्जी 2 के बारे में कमेंट करना है बेटा, यही काइनेटिक एनर्जी 2 के बारे में पूछ रहा है। आइए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। 2 इंटू HF को क्या हम लोग HF प्लस HF लिख सकते हैं? हाँ सर। अब माइनस का ये वर्क फंक्शन आ रहा है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो बेटा, HF माइनस वर्क फंक्शन, देखो किसी की याद आ रही है? अरे सर HF माइनस वर्क फंक्शन, ये तो काइनेटिक एनर्जी 1 माना हुआ है। तो साहब यार काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर HF प्लस काइनेटिक एनर्जी 1। मतलब कि जब फ्रीक्वेंसी को हम डबल करते हैं, ध्यान समझिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की डबल हो गई। डबल तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ बढ़ा हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में HF क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अरे हाँ ना तो बोल, अभी भी बिकम डबल, तो ऑप्शन नंबर ए तो ही गलत हो गया, ही नहीं होगा सर, कुछ और होगा। देखते हैं क्या होगा। अब तो ध्यान से सोच, HF को भी मन कर रहा है हटाने का, HF को भी हटाने का। देख यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर यही 2 मानो, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या कहा था बेटा, काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर HF माइनस
वर्क फंक्शन, यही ना था बेटा। अब तुम सोचो खाली HF का मान क्या लिखोगे, तो क्या वर्क फंक्शन इसमें ऐड हो जाएगा? ये इधर माइनस में इधर बोलना पड़ेगा +5, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में डाल दो। तो जब डालोगे तो देखो क्या है, या समीकरण 2 यही ना है, अरे बोलना HF की जगह पर क्या लिख दें, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस हाई प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, या काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस वर्क फंक्शन। हो सर, अब रिजल्ट एकदम दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है सर। क्या दिखाई दे रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, इनिशियल के डबल से भी ज्यादा है। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन रहा है वो क्या रहा है, इनिशियल के डबल से भी, क्योंकि वर्क फंक्शन उसमें ऐड हो रहा है। इसका मतलब बोल बेटा ऑप्शन कौन सा होगा, मोर देन डबल, मोर देन, बोल नहीं आया बेटा, कोई दिक्कत। होता क्या है, कई बार ग्राफ दिया रहता है, कई बार ग्राफ दिया रहता है, और ग्राफ से हमको पता करना पड़ता है कि सर किस मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। ग्राफ दिया रहता है और पूछेगा किस मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। अब वो कैसे पता करें, ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से? टफ है? कोई टफ नहीं। हाँ हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रहना चाहिए। हाँ आइए बेटा, हम लोग पढ़े आइंस्टीन का इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन क्या बताया था बेटा कि सर जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, बोल बेटा किसके बराबर होती है, H इंटू F माइनस का वर्क फंक्शन फाई के बराबर होता है, यही ना होता है बेटा। तो हमको कहा गया कि साहब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करिए, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में एक ग्राफ आपको प्लॉट करना है। हम कहा ठीक है सर, पहले देखते हैं क्या बोला गया, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, फोटोन की या लाइट की, है ना? फोटोन लाइट एक ही बात है। अच्छा अब देख बेटा क्या है, इसके लिए इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए दो एक्सिस लेना होता है, एगो एक्स एक्सिस एगो। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहां ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस इसको मान रहे हैं, वाई एक्सिस इसको मान रहे हैं। कह रहे एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस में हम क्या मान लेते बेटा, अरे एक्स एक्सिस में क्या माना, और वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी। एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी या वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी मान लिया। अच्छा बेटा फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दिखा रहे हैं, म्यू से नहीं दिखा रहे हैं। कब, अच्छा ठीक है। तो सोचो कि अगर कभी ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको एक्स और वाई में ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन चाहिए, तभी ना ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो तुम ध्यान से सोचो, देखो बेटा कि ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में ले लिए हैं, तो ये वाई बन गया। अरे हाँ ना तो बोल, फ्रीक्वेंसी किस में लिए हैं, एक्स एक्सिस में। ये एक कांस्टेंट है, एच एक कांस्टेंट है ना, तो वाई बराबर उस कांस्टेंट को एम से दिखा रहे हैं और ये एक्स हो जाएगा। अब माइनस का हाई ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको सी बोलेंगे। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, तुम ध्यान से देखो तो, है ना? हाँ, इसको देख के याद आ गया किसका इक्वेशन ये, अरे किसका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मतलब सर स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन तो है, लेकिन तुम खाली बताओ इस सी को क्या बोलते हैं? अरे सी को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। सी को क्या बोलते हैं बेटा, वाई इंटरसेप्ट। मतलब वाई एक्सिस में कहां कट रहा है उसे बोलते हैं हम लोग वाई इंटरसेप्ट। आइए ध्यान देखना,
कहते हैं ठीक है सर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो सोचो कि यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, h की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साहब ये अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप का होगा, tan थीटा पॉजिटिव का होगा जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगा। इसका मतलब सर जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, 90 से कम होगा इसका स्लोप। अरे थीटा की वैल्यू 90 से क्या होगा बेटा, कम होगा, यही ना बोलोगे। तो हम एक मेटल सरफेस माने 1, ये मेटल 1 के लिए हमने देखा क्या कि साहब ऐसे जाएगा, अरे स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, अरे हाँ ना बोल। और वाई इंटरसेप्ट क्या है इसकी, निगेटिव ना है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है। देख वाई इंटरसेप्ट इसका निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सोच वाई इंटरसेप्ट क्या है इसका, फाई, क्या है, अरे क्या है, फाई। तो मेटल सरफेस 1 के लिए वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, फाई, अरे आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ऐसे ही हम क्या लिए, एक दूसरा कोई मेटल सरफेस लिए, तो ये हो गया मेटल 2, ऐसी ग्राफ आपको आएगा बेटा। ये हो गया आपका यहाँ पे वर्क फंक्शन 2, मेटल अलग होगा, मेटल सरफेस चेंज हो जाएगा, तो साहब मेटल चेंज हो जाएगा, इसका मतलब वर्क फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो साहब ग्राफ ऐसे जा रहा था सीधे, इसको तनी पीछे खींचे, अरे हाँ ना तो बोल, तो पीछे खींचे तो यहीं पे आ जाएगा। अब कह रहे क्या कि सर आप ये डॉटेड लाइन से काय दिखा रहे हैं, यहीं से आप ग्राफ काय स्टार्ट कर रहे हैं, काय कि बाबू इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, अरे हाँ ना तो बोल। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव में होता ही नहीं है सर, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में होता है, काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव में नहीं होता है। अच्छा जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होता तो इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हम इसको दिखाना चालू कर दे रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और ये इस y एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही हमारा y इंटरसेप्ट होगा, और इसी y इंटरसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन फाई बोलेंगे, बोलो हाँ कि नहीं। अब हम आपसे सिंपल सा पूछे बेटा कि इन दोनों ग्राफ को देख के बताओ कि किस मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, 1 की कि 2 की, 1 की कि 2 की। वर्क फंक्शन इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, गधाओ यहाँ पे वर्क फंक्शन 2 है ना। ओहो वो नहीं, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड हाई निगेटिव में, तो ये साइन हाई वर्क फंक्शन में निगेटिव है, ये तो माइनस साइन दिखा रहा है ना। किसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा होगा, मेटल 2 का। मतलब जिसका y इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा, बेसिकली y इंटरसेप्ट क्या दिखाता है बेटा, वर्क फंक्शन। अरे यार जनरली y इंटरसेप्ट क्या दिखाएगा आपका, मतलब जिस मेटल सरफेस का y इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे मेटल 2 का वर्क फंक्शन का वैल्यू, इसका y इंटरसेप्ट क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है, इसका मतलब मेटल 2 का वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी और मेटल 1 की वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी। मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। नहीं आया सर, बोल बेटा कोई दिक्कत, कोई शक, कोई बुराई, खत्म। अब